हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स ने हाल ही में फिनक्लुवेशन एक प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया है। क्या है ये फिनक्लुवेशन इनिशिएटिव, क्या इसका उद्देश्य है, क्या इससे लाभ मिलेंगे, इन सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन में आप इन्वॉल्व हो, StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत शानदार बना पाएंगे। StudyIQ के किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33 इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। ये कोड आपको मैसिव डिस्काउंट जो है वो दिलवाएगा। दोस्तों, आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य पे आजादी का अमृत महोत्सव जो है वो साल भर के लिए देश में मनाया जा रहा है। इस दौरान इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने एक 100% गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की, उन्होंने फिनक्लुवेशन को लॉन्च करने की घोषणा करी कि हम फिनक्लुवेशन लॉन्च कर रहे हैं। फिनक्लुवेशन दरअसल एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है टू कोलैबोरेट विद फिनटेक स्टार्टअप कम्युनिटीज टू क्रिएट एंड इनोवेट सॉल्यूशंस फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। दोस्तों, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है? जो हमारे फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो बैंक्स आदि हैं, जो फाइनेंस रिलेटेड सर्विसेज हैं, वो लोगों तक पहुंच सके। जो बैंकिंग सर्विसेज हैं, लोग इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बैंकिंग सर्विसेज का लोग हिस्सा बन सके। इस उद्देश्य के साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की जाती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन सुनिश्चित करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप्स का सहारा लिया जाए। फिनटेक स्टार्टअप्स क्या है दोस्तों? फिनटेक शब्द आता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। जिस तरीके से एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना एडटेक कहलाता है, उसी तरीके से फाइनेंशियल सर्विसेज में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना फिनटेक कहलाता है। वो स्टार्टअप्स, वो कंपनीज है जो फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करती हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, उनके लिए एक इनिशिएटिव है कि वो एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर सके जिससे लोगों के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो बढ़ सके। यानी कि स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाएगा, वो वाले स्टार्टअप्स जो फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, सो दैट देश का जो दूर दराज का इलाका है, जो रिमोट एरियाज है, वो लोग जिन्होंने अभी तक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फाइनेंशियल सर्विसेज को अवेल नहीं किया है, उन तक रीच आउट किया जा सके। प्राइवेट सेक्टर की स्टार्टअप्स की मदद जो है वो इसमें ली जाएगी। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने फिनक्लुवेशन को शुरू किया है। दोस्तों, इट एम्स टू प्रोमोट इनोवेटिव सॉल्यूशंस इन कोलैबोरेशन विद फिनटेक स्टार्टअप्स टू एक्सेलरेट फाइनेंशियल इंक्लूजन अमंग द अंडरसर्व्ड एंड अनसर्व्ड पॉपुलेशन। आसान भाषा में समझे तो देश के अंदर आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बेसिक बैंकिंग सर्विसेज का लाभ कभी नहीं उठाया है। सरकार ने जनधन योजना के तहत उनके खाते तो खुलवा दिए, मगर उसके बाद कोई फाइनेंशियल सर्विस उन्होंने प्राप्ति नहीं करी, क्योंकि उनको पास एक्सेस ही नहीं है। ये अंडर सर्व्ड और अनसर्व्ड पॉपुलेशन है देश की। इन तक फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड कराना जो है, इस उद्देश्य के साथ ये फिनक्लुवेशन का पूरा इनिशिएटिव लिया गया है। उद्देश्य यह है कि सरकार कोलैबोरेट करेगी फिनटेक स्टार्टअप्स के साथ, कि आइए मिलकर के फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो इस रिमोट इलाकों में लेकर के जाए। द टर्म फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी रेफर्स टू सॉफ्टवेयर एंड अदर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज्ड बाय बिजनेसेस दैट प्रोवाइड ऑटोमेटेड एंड इंप्रूव्ड फाइनेंशियल सर्विस। दोस्तों, एग्जांपल के तौर पर आपने जिस प्रकार से यूपीआई पेमेंट्स है या जिस प्रकार से ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज है, ये सारी की सारी चीजें जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो स्टार्टअप्स, वो वाले स्टार्टअप्स जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात करते हैं, उनको प्रमोट किया जाए, ये उद्देश्य है। Fincluvation will be permanent platform of India Post Payment Bank to create financial inclusion solutions with participating startups। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है वो अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स के साथ मिलकर के ये जो फाइनेंशियल सॉल्यूशन वाले स्टार्टअप्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करेगा और ऐसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। दोस्तों, इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक, इसके बारे में अगर आगे हम बात करेंगे, ये पेमेंट बैंक है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डाक विभाग के साथ काम करता है। दोस्तों, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है, क्यों इसको चुना गया? फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए पोस्ट डिपार्टमेंट को क्यों चुना गया? हम किसी और डिपार्टमेंट के पास भी तो जा सकते हैं। दोस्तों, उसके पीछे एक बड़ा स्पष्ट सा कारण है। आज भी गांव के दूर दराज इलाके में और कुछ पहुंचे ना पहुंचे, चिट्ठी जरूर पहुंचती है, लेटर जरूर पहुंचता है। ये लेटर कौन पहुंचाता है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है दोस्तों, आज लोगों का बैंक में अकाउंट हो ना हो, पोस्ट ऑफिस में जरूर अकाउंट होगा। तो देश के 430 मिलियन कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करता है पोस्ट ऑफिस थ्रू
डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज करता है थ्रू मोर देन 4 लाख पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज एंड ग्रामीण डाक सेवक। गांव के अंदर 4 लाख से ज्यादा देश भर में पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैं, ग्रामीण डाक सेवक हैं, जो लोगों के घरों तक जाकर के रिमोट एरियाज में भी पोस्टल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि इनका एक्सेस हर दूर दराज के इलाके में है, क्यों ना इन्हीं की मदद से हम फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करें। ये लोग, क्योंकि ये दूर दराज के, और आपने सुना होगा पुराने जमाने में कि फोन नहीं होता था लेकिन चिट्ठी आती थी, आज भी रिमोटेस्ट ऑफ द एरियाज में लेटर जो है वो पहुंचते हैं। तो इस वजह से ये उन इलाकों का मोस्ट ट्रस्टेड पोर्टल है, इस वजह से इनका सहारा जो है वो लिया जा रहा है। फिनक्लुवेशन जो है, इट विल इनवाइट स्टार्टअप्स टू पार्टिसिपेट, आइडिएट, डेवलप एंड मार्केट इंट्यूटिव एंड टेलर्ड प्रोडक्ट्स दैट सर्विसेज कैन बी टेकन टू द कस्टमर्स। स्टार्टअप्स को इनवाइट किया जाएगा कि भैया ये हमारी रिक्वायरमेंट है, गांव के लोग हैं, उनको जाकर के आपने बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज देनी है, कैसे हम दे सकते हैं, इसके लिए आप आइडिया बताइए, आप इस आइडिया को डेवलप कीजिए, मार्केट इनिशिएटिव्स लीजिए, नए नए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनाइए, ताकि इन लोगों को सॉरी हम फाइनेंशियल सर्विसेज या फाइनेंशियल इंक्लूजन में शामिल कर सके। एग्जाम्पल के तौर पर स्टार्टअप्स आर एनकरेज टू डेवलप सॉल्यूशंस टू द फॉलोइंग सर्विसेज। क्रेडिटाइजेशन, स्टार्टअप से कहा जाता है कि आप स्मॉल लेवल के क्रेडिट प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड कीजिए। डेवलप इनोवेटिव एंड इंक्लूसिव क्रेडिट प्रोडक्ट्स अलाइन विद द यूज केसेस ऑफ टारगेट कस्टमर्स एंड टास्क देम टू देयर डोर स्टेप थ्रू पोस्टल नेटवर्क्स। गांव के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र में क्या रिक्वायरमेंट होगी, किसी को मान लीजिए 5,000 का लोन चाहिए, किसी को 10,000 का लोन चाहिए, छोटा सा काम करना है, ये छोटे छोटे जो क्रेडिट प्रोडक्ट्स हैं, ये अगर हम स्टार्टअप्स के थ्रू प्रोवाइड कर सकें, ऐसा इकोसिस्टम डेवलप हो कि हम टारगेट कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके लिए स्पेशलाइज्ड क्रेडिट प्रोडक्ट डिजाइन कर सके, और ये प्रोडक्ट उन तक पहुंचाएंगे कैसे? हमारा ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्टल नेटवर्क है। तो इस उद्देश्य के साथ में इस तरीके का प्रोग्राम जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को सस्टेन करना या फाइनेंशियल इंक्लूजन को ऑब्टेन करने का प्रयास कर रहा है। इंटरसेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी विद फाइनेंशियल सर्विसेज कपल्ड विद द ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज ओपनिंग न्यू सेट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। यहां पे 3 मेजर प्लेयर्स हैं। सबसे पहली है टेक्नोलॉजी, दूसरी है फाइनेंशियल सर्विसेज जिनको मिलकर के फिनटेक कहा गया, और इस फिनटेक का काम क्या होगा, ये टेक्नोलॉजी की मदद से नए नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स क्रिएट करेंगे जो अंडर सर्व्ड लोगों को हेल्प करेंगे, और उन तक ये पहुंचाया कैसे जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के माध्यम से। तो ये तीनों चीजें मिल करके इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने का काम करेंगे। सिटीजंस हैव वेरिड एंड कॉम्प्लेक्स नीड्स दैट नीड टू बी केयरफुली थॉट, एम्पैथेटिक प्रोडक्ट डिजाइन एंड रैपिड प्रोटोटाइपिंग अमंग यूजर्स। अब ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की छोटी छोटी क्रेडिट रिक्वायरमेंट होगी, किसी को हो सकता है ट्रैक्टर लेने के लिए लोन चाहिए, तो किसी को हो सकता है बेटी की शादी के लिए लोन चाहिए हो, किसी को घर की छत रिपेयर कराने के लिए क्रेडिट रिक्वायरमेंट हो, या किसी को बेयर मिनिमम अकाउंट पैसे जो है वो जमा कराने हो। तो इस प्रकार की फाइनेंशियल सर्विसेज एज पर देयर नीड, एम्पैथेटिक प्रोडक्ट डिजाइन, यानी कि सहानुभूति के साथ देखना कि एक अगर सबसे एक छोटा सा एक गरीब किसान भी है या एक गरीब ग्रामीण भी है, उसकी भी रिक्वायरमेंट जो है वो हम फुलफिल कर पाए। इस प्रकार के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हमें डिजाइन करने होंगे, जिसके लिए स्टार्टअप्स का सहारा लिया जा रहा है। उद्देश्य यह है कि ऐसा प्लेटफॉर्म बने जो विच कैन प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्टअप्स। दोस्तों, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लाभ नहीं है कि उन लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज मिलेंगी, इवन स्टार्टअप्स के लिए बहुत बड़ा मौका है। यानी आपके पास अगर कोई आइडिया है कि मैं ऐसी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूं जिसमें ग्रामीण दूर दराज के इलाकों के लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो यहां पे स्टार्टअप्स के लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि आपका जो आइडिया है उसको आप इन प्रैक्टिस लाइए, इन अंडर सर्व्ड लोगों को सर्व कीजिए, इन तक फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचाइए। आप अपना स्टार्टअप जो है वो ग्रो कर पाएंगे, और साथ ही साथ सरकार के साथ मिलकर के इन लोगों की लाइफ में एक चेंज जो है वो ला पाएंगे। तो दोस्तों, इनोवेशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसमें सबसे ज्यादा जोर जो है वो इनोवेशन पे दिया जाता है कि आप कैसे नए नए आइडियाज ला सकते हैं कि लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन में शामिल किया जाए, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल सर्विसेज उन तक पहुंचाई जाए। दोस्तों, ये पूरा का पूरा इनिशिएटिव जो है वो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है, इसको माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 2018 में शुरू किया गया था। 100% इक्विटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड है, भारत सरकार द्वारा ओन्ड ये पेमेंट्स बैंक है। इट इज अ पेमेंट्स बैंक ऑफ इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, भारत डाक विभाग ने अपना पेमेंट्स बैंक शुरू किया था, विच वर्क्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पोस्ट ऑफिसेज एंड नियरली 4 लाख पोस्टमैन। जो इसकी स्ट्रेंथ है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पेमेंट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कि ये कोई भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करेंगे उसको डोर स्टेप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी 4 लाख पोस्टमैन का डिलीवरी नेटवर्क है। इसको संचालित किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शासित किया जाता है। ये
दरअसल है क्या, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का पेमेंट्स बैंक है। तो पेमेंट्स बैंक क्या होता है इसके बारे में समझे अगर हम, दोस्तों पेमेंट्स बैंक जो है, जैसे एग्जांपल के तौर पर पेटीएम पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, किसी अदर बड़े लेवल के बैंक की तरह ही ये लोग बहुत छोटे स्केल पे, रिस्ट्रिक्टेड स्केल पे बेसिक बैंकिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। यहां पर दोस्तों बैंकिंग सर्विसेज क्या होती हैं, सेविंग्स और लोन्स। बैंक के अंदर बेसिक चीजें क्या होती है, जहां तो आप अपना पैसा जमा करते हैं या वहां जाकर के पैसा जो है वो निकालते हैं, लोन लेते हैं। पेमेंट्स बैंक को ये सर्विसेज जो है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड तरीके से करने को कहा गया। रिस्ट्रिक्टेड यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ सेविंग्स का काम करेंगे, यानी कि आपके पास छोटा सा अमाउंट है, 50 रुपए है, 100 रुपए है, 500 रुपए है, आपके नियर बाय में बैंक नहीं है, आप किसी पेमेंट्स बैंक का हिस्सा बन सकते हैं, वहां पर आप अपनी सेविंग्स जो है वो कर सकते हैं। दोस्तों आपने जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में बैंकिंग फ्रॉड्स हमने देखे, खास करके जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की इंक्रीज हुई, जहां पर लोन्स रीपेमेंट नहीं हुई, ऐसी सिचुएशन में पेमेंट्स बैंक को लाना जो है एक रिस्क था। अगर इन पेमेंट्स बैंक को हम क्रेडिट एक्टिविटीज अलाउ कर देते कि भैया आप भी लोन दे सकते हैं, अब तो कोई भी किसी पेमेंट बैंक से लोन लेकर के उस लोन को एनपीए कर सकता था। इस वजह से सरकार ने फैसला किया कि बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज पेमेंट्स बैंक के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएंगी, लेकिन ये क्रेडिट सर्विसेज नहीं देंगे, यानी लोन आदि का काम ये नहीं करेंगे, जिस वजह से दे कैन नॉट प्रोवाइड एडवांस लोन्स और इशू क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, किसी को लोन नहीं दे सकते, कोई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं दे सकते। ये सिर्फ और सिर्फ सेविंग्स कर सकते हैं। आप अपने सेविंग्स इन पेमेंट्स बैंक में खोल सकते हैं, ये आपको डेबिट कार्ड जो है वो इशू कर सकते हैं, लेकिन लोन रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी जो है वो यहां पर नहीं होगी। दोस्तों उद्देश्य क्या था कि जो लोअर इनकम्स हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जिनके पास एक्चुअल बैंकिंग सर्विस का एक्सेस नहीं है, उनको बेसिक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाए। इस उद्देश्य के साथ डॉक्टर नचिकेत मोर कमेटी ने रिकमेंड किया था पेमेंट्स बैंक को खोला जाए। अलग अलग कंपनीज ने, एयरटेल ने खोला, पेटीएम ने खोला। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक जो है वो शुरू करा था, और इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने ये पूरा का पूरा इनिशिएटिव, जिसके विषय पे हम बात कर रहे थे, वो लिया। आई होप हम विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ पाए होंगे। दोस्तों फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित ये आर्टिकल जो है ये हम डिस्कस कर रहे थे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। आप किसी भी कोर्स में एनरोल करें, ये कोड शुभ33 इसका जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इस कोड की मदद से मैसिव डिस्काउंट्स आप स्टडी IQ के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। Thank you very much. All the best. Keep working hard. Bye bye. Take care. Jai Hind.